अब हम आपको यह दिखाएंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड लोन को लेकर कौन से नए नियम बनाए हैं और ये आपको ध्यान से देखने चाहिए क्योंकि इनका असर आप पर भी पड़ सकता है। इन गाइडलाइंस पर वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को एक सिफारिश भेजी है और कहा है कि इन नियमों से कम कीमत के गोल्ड लोन्स को बाहर रखना चाहिए। इनमें भी जिस नियम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है LTV रेशियो का नियम। इसका मतलब होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए के सोने पर कितने पैसे का लोन दिया जा सकता है, उसे LTV रेशियो कहते हैं। आरबीआई ने अब इसकी एक सीमा निर्धारित करने का फैसला किया है और कहा है कि यह अनुपात 75% से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी आपके पास अगर 1 लाख रुपए का सोना है तो उस पर अधिकतम आपको 75,000 रुपए का लोन ही मिल सकता है। दूसरा नियम यह है कि आप कितना सोना गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। आरबीआई ने कहा है अगर आपके पास सोने के सिक्के हैं तो आप अधिकतम 50 ग्राम सोने के सिक्कों पर ही गोल्ड लोन ले सकते हैं, जबकि ज्वेलरी के मामले में आप अधिकतम 1 किलोग्राम सोने पर ही लोन ले सकते हैं, इससे ज्यादा पर नहीं। और तीसरा नया नियम यह है जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब यह है कि जिस सोने पर आप बैंक से लोन मांग रहे हैं वो सोना आपका ही है, इसका अब से आपको सबूत देना पड़ेगा। चौथा नियम है लोन की कीमत कैसे तय होगी। इसके तहत अब बाजार में 22 कैरेट के सोने का जो भाव चल रहा है उसी के आधार पर आपके सोने की वैल्यूएशन निकालकर उस पर लोन दिया जाएगा। और पांचवा नियम है फुल डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का। अब जिस सोने पर आपको लोन मिला है उस सोने का वजन, उसका डिस्क्रिप्शन और लोन नहीं चुकाने पर उस सोने की नीलामी को लेकर सारी शर्तें पहले से लिखनी होंगी और इनके बारे में ग्राहकों को बताना होगा। और आखिरी नियम है यूज मॉनिटरिंग का। इसके तहत अब आपको गोल्ड लोन लेते समय खास तौर पर यह बताना होगा कि आप ये लोन ले क्यों रहे हैं, इस लोन का क्या करेंगे आप और इन पैसों का इस्तेमाल आप कहां कहां पर करने वाले हैं।